न्यूक्लियर पावर्स जो कि नेबर्स हैं उनके बीच में ये जो जंग हुई है ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जितने सिक्योरिटी एजेंसीज के हैं लोग ये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। सवाल ये है कि कोई खुल के बोल नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियर का मामला जो है बहुत संवेदनशील मामला होता है। ये सिचुएशन ना बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये देखो कि फ्रॉम ऑल द डिटेल्स जो बाहर आ रही हैं वो भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया और डैमेज भी किया है। मुझे पता चला कि मेरे मुल्क की हालात खराब कर दिए इस खबर ने। और ये रही न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट किया है। और अभी जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स की प्लेन भी लैंड हुई है इस्लामाबाद में, जो माना जाता है उसमें यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियर सेफ्टी मॉनिटर करते हैं उनके लोग आए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। India striking deeper and more extensively into Pakistan than they have done in 50 years. The countries have fought several wars previously over issues. Every time Pakistan loses. जब भारत ने ये बेसिस पे अटैक किए तब अर्थक्वेक्स भी हुए हैं। वादा कर देनी चाहिए हमारी कौम यकजा है। मैं इन सबसे कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। जो है वो दिखा रहे हैं CNN वगैरह के जहां पर के भारत ने अटैक किया था, जहां पे भारत ने जो है कि वो ड्रोन भी फेंके थे और साथ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें दोस्तों भारत ने परमाणु दर की दीवार को तोड़ दिया और पाकिस्तान के भी ब्लेड इंडिया भ्रम को भी तोड़ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दिखाया कि भारत घातक हमले कर सकता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों पड़ोसी देश एक विनाशक युद्ध में फंसने वाले थे। तभी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष से दूरी बना ली थी। दरअसल दोस्तों भारत ने शुक्रवार शनिवार के रात के हमले में पाकिस्तान के 4 एयरबेस और अन्य सैन्य ठिकानों पर भी भयंकर हमला किए हैं। और दोस्तों इसमें पाकिस्तान की सेना को डरा दिया था, लेकिन इन सभी में एक हमला ऐसा था कि जिसने इस्लामाबाद को हिलाकर रख दिया था। और दोस्तों उसके बाद अमेरिका को भी टेंशन में डाल दिया था, जिसमें दोस्तों भारत ने मिसाइल हमला कर नूर खान एयरबेस को पूरी तरह से हिट कर दिया था। तभी दोस्तों अमेरिका के कुछ अधिकारियों का मानना है कि एयरबेस पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों पाकिस्तान न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट में उस 1 घंटे की लड़ाई के बारे में खुलासा करते हुए लिखा गया है कि दोस्तों भारत के हमले ने इस्लामाबाद के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। दोस्तों खासकर नूर खान एयरबेस में भारतीय मिसाइलों ने जो तबाही मचाई थी उससे पाकिस्तान डर गया था। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि अमेरिका अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से शनिवार को कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर उसके परमाणु कमान के सिर काटे जाने को लेकर था। तो दोस्तों नूर खान पर मिसाइल हमले को इस चेतावनी के रूप में समझा जा सकता है कि भारत ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों अमेरिका मीडिया आउटलेट के मुताबिक नूर खान एयरबेस में भारतीय मिसाइल को गिराने से नाकाम रहने और तबाही फैलाने के बाद पाकिस्तान इस बात को लेकर डर गया है कि भारत अब उसके न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर हमला कर उसे तबाह करने वाला है। तो चलिए दोस्तों आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन लास्ट तक जरूर देखें, इसमें पाक मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टू न्यूक्लियर पावर्स जो कि नेबर्स हैं उनके बीच में ये जो जंग हुई है ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी एस्केलेशन है। और उस पर अभी देखिए कि अभी आगे और क्या क्या आपके सामने आता है। लेकिन मैं आपके सामने इस वक्त सिर्फ वो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी रखना चाहती हूँ जिस पे इस वक्त बहुत बात हो रही है। जो अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम बीच में आई इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने के लिए, उसकी एक बड़ी वजह थी। और उसकी बड़ी वजह जो सबसे बड़ी रीज़न थी वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर पावर्स हैं और पाकिस्तान की एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया था कि कहीं पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, एक तो ये कि उनको इस्तेमाल ना कर लिया जाए और दूसरा ये कि वो कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। यानी ये दोनों चीज़ें चल रही हैं कि वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चल ना जाएं। वो कैसे? वो ऐसे है कि इसके अंदर जो इसको लिखने वाले रिपोर्टर्स हैं, जो कि 3 रिपोर्टर्स की आई थिंक ये है रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि पहले तो अमेरिका की तरफ से ये स्टैंड था कि वो इसके अंदर नहीं आएंगे। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि जिस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस को हिट किया है उस वक्त ये फिक्र पड़ गई थी कि अब इनके बीच में आना पड़ेगा। पाकिस्तान डीपेस्ट फियर इज ऑफ इट्स न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो है उसको जो ये खौफ पैदा हो गया। और फिर उसके बाद द मिसाइल स्ट्राइक ऑन नूर खान बेस
जो है वो उसके ऊपर हमले के बाद इंडिया के, तो फिर अमेरिका जो है वो दरमियान में आया। अब देखिए इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो कहीं ऐसा ना हो जाए, उनको डर ये था कि न्यूक्लियर तक बात पहुंच जाए। अब इसके अंदर एक और टर्न आ रहा है, और वो टर्न इस तरह आ रहा है, न्यूक्लियर मीटिंग हो रही है। तो मैंने कहा ये न्यूक्लियर मीटिंग क्या है, ये न्यूक्लियर मीटिंग हो रही है, किस चीज़ की मीटिंग हो रही है? उस वक्त तक हमें ये नहीं था कि ये जो न्यूक्लियर मीटिंग होने जा रही है तो ये एक ग्रुप होता है, यानी ग्रुप है मुल्क के अंदर जिसमें कुछ लोग हैं, जिसमें के जो सबसे इंपॉर्टेंट बिगेस्ट अथॉरिटीज़ हैं कंट्री की वही होती होंगी। तो स्टेट की अथॉरिटीज़ जो हैं उसमें चंद लोग होते हैं, 7, 8, 9, 10 जितने भी, वो बैठते हैं और वो किसी ऐसी सिचुएशन में ये फैसला करते हैं कि अब न्यूक्लियर इस्तेमाल करना है या नहीं करना। तो जब ये खबर आई कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी मीटिंग बुला ली गई है जिसमें न्यूक्लियर मीटिंग कहा जा रहा है, उसमें ये वाली बात हो रही है, तो फिर ज्यादा फिक्र पड़ गई और अमेरिका को इसके अंदर इंटरवीन करना पड़ा। और ये न्यूक्लियर रेडिएशन उड़ती है उसी टाइम पर ये यूज किया जाता है। ये अमेरिका का रिटायर्ड प्लेन था और बोरॉन लेके आ रहा था। साथ में कि बोरॉन एक ऐसी चीज है जो जब भी कभी न्यूक्लियर रेडिएशन फैलती है तभी यूज किया जाता है। तो पाकिस्तान बोरॉन क्यों मंगवा रहा है? साथ में ये कि यार रहीम यार नूर खान बेस पर कुछ न्यूक्लियर वेपन्स थे जिस पर इंडिया की ब्रह्मोस जाकर टकराई, ऐसी खबर भी आ रही है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रही। न्यूक्लियर कमांड सेंटर के आसपास कहीं हमला हुआ है। मैं सबसे पहले नीलू रंजन जी से ही बात करूंगा। नीलू जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। नीलू जी, क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड पे हमला हुआ या उसके आसपास कहीं हमला हुआ? नहीं, उसके आसपास हुआ है। भारत ने ये दिखाया है और खासतौर पे ब्रह्मोस से हुआ है। नूर खान एयरबेस जो है वो सभी जानते हैं कि उनका न्यूक्लियर कमांड वहीं पे है, और जितने भी उनके ड्रोन उड़ते हैं, जहाज हैं, वो सब का एरोनॉटिक्स का कमांड भी वहीं पे है। तो ये सबको पता है। पास में ही मिलिट्री की पूरी रावलपिंडी की छावनी है, जो वहाँ के मुनीर है, जनरल मुनीर, वो वहीं जाते हैं। पूरा का पूरा रावलपिंडी जो है, पिंडी पूरा आप जानते हैं सेना का है। और वहां पे जिस ढंग से ब्रह्मोस गिरा, वो एक खतरा हो गया कि अगर भारत चाहे तो उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर भी उड़ा सकता है। और वहीं से ये ट्रिगर हुआ कि अगर वो उड़ गया तो पाकिस्तान ने, जो मुझे लगता है कि अब अनुमान लगा सकते हैं कि CIA के जो उनके पुराने चैनल है उसके थ्रू अमेरिका को भिजवाया कि यहाँ पे न्यूक्लियर जो है वार छेड़ने वाला है, वो अमेरिका कुछ करे। मतलब आप समझिए कि पूरा का पूरा पाकिस्तान उससे हिल गया। उनको लगा कि अगर एक बार हमारा कमांड उड़ गया तो सारे न्यूक्लियर वेपन जो है वो जहां है वहीं रखे रह जाएंगे, उसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे उसके DGMO का। और 3:30 बजे बातचीत हो जाती है, 5 बजे ट्रंप जो है वो घोषित कर देते हैं कि दोनों के बीच हो गया, सीज फायर हो रहा है। तो अचानक जो 7-8 घंटे में चीजें चेंज हुई है, वो जो चेंज हुई है वो उसी कारण से हुई है। और ये जितने सिक्योरिटी एजेंसीज के हैं लोग, ये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। सवाल यह है कि कोई खुल के बोल नहीं सकता, क्योंकि न्यूक्लियर का मामला जो है बहुत संवेदनशील मामला होता है, और भारत भी नहीं चाहता है कि कहीं से भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे सीधे हमला किया जाए, क्योंकि फिर वो हो जाएगा कि आपने जो है न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर लिया, मानवता के खिलाफ आपने अपराध किया। तो भारत भी इसमें नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान भी नहीं बोल रहा है। लेकिन जिस ढंग से ये सीज फायर हुआ है, आनंद फानंद हुआ, तत्काल हुआ है। मतलब सुबह 8 बजे हर दिन 2 दिन तो आपने चला लिया ड्रोन और मिसाइल सब कुछ, और अचानक जो उस दिन हुआ है नूर खान एयरबेस पे जो हमला हुआ, उसके बाद जो हुआ है, तो ये पूरा का पूरा कंफर्म समझिए कि वो न्यूक्लियर जो उनका जो कमांड सेंटर है वहां पहुंच गए थे, और अगर चाहते तो वहां भी ये मार सकते थे। तो ये जो उनका मतलब भारत का जो सिग्नल था कि कोई भी चीज ना उनका न्यूक्लियर एसेट सुरक्षित है, ना उनके एयरबेस सुरक्षित है, और कहीं कुछ भी ना उनका जो आतंकियों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सुरक्षित हैं। भारत पूरे पाकिस्तान में जिस जगह चाहे उस जगह बिल्कुल सटीक मार सकता है।